ओम शांति। बाबा की बहुत इंटरेस्टिंग मुरली आज की। बाबा ने आज अपने आप को वो टाइटल दिया जो अक्सर करके हम नॉर्मली नहीं सुनते हैं। जैसे कांटों को फूल बनाने वाली बात यानी गार्डनर वाली बात तो आती रहती है मुरली में, है ना। 10 दिन के गैप पर, हफ्ते भर के गैप पर एक ना एक बार ये बातें रिकॉल होती हैं। परंतु आज बाबा ने अपने आप को युधिष्ठिर और सांवल शाह बादशाह, है ना, ये 2 अलग टाइटल्स दिए हैं। तो इनके ऊपर गहराई से चिंतन। युधिष्ठिर बाबा ने कहा खुद को। तो युधिष्ठिर शब्द का खुद में अर्थ ये है कि जो युद्ध में स्थिर रहे, जिसकी बुद्धि स्थिर रहे, जो इधर उधर मतलब जिसके अंदर कनिष्ठपना ना हो, बिल्कुल स्थिर बुद्धि। तो बाबा ने कहा कि मैं युधिष्ठिर हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि युद्ध कैसे करना है ना। बाबा सिखलाते हैं कि वास्तव में ये जो माया के ऊपर जो युद्ध है, अपने विकारों के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण जो है, तो उसके ऊपर तुम्हें कैसे अपना 100% सत्ता जमाना है। तो बाबा युधिष्ठिर यानी सबसे बड़ा भाई, पांडवों में युधिष्ठिर सबसे श्रेष्ठ थे, है ना, ज्येष्ठ भ्राता माने जाते हैं। तो शिव बाबा भी तो हमारा बड़ा भाई है। भक्ति मार्ग में हमने इन्हीं के लिए तो कहा कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा तुम। तो बंधु माना बड़ा भाई। तो वो बड़े भाई कहते हैं कि युद्ध करना कैसे एग्जैक्टली ये मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। और बाबा ने जो दूसरा टाइटल खुद को दिया, सांवल शाह बादशाह, है ना। हालांकि बादशाह वर्ड यूज है, परंतु बाबा ने क्या कहा, सांवल शाह बाबा, है ना। तो सांवल शाह शब्द का मतलब होता है कि जो एम्परर, महाराजाओं का भी महाराजा, वो हुंडी ज़रूर भरेंगे। हुंडी को ट्रेजर स्टोर कहते हैं बेसिकली। तो बुद्धि हमारी ट्रेजर स्टोर है और बाबा उसमें क्या भरेगा, क्या भर रहा है बाबा, ज्ञान, विजडम, जिसको पाने के लिए पूरा संसार अपनी पूरी आयु व्यतीत कर देता है और तो भी उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो बाबा ने ये 2 बड़े मीठे टाइटल अपने आप को दिए। और कांटों के फूल वाली बात तो है ही, अर्थात बाबा आज बागवान भी बन कर के आया, जो कि फूलों की वैल्यू हम लोगों को संगम युग के आधार पर बताते हैं कि किसी को भी दुख नहीं देना, हमेशा सुख देना है ना। दुख नहीं देना शब्द नहीं यूज़ किया बाबा ने। बाबा ने कहा तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। कहने का अर्थ कि हम जो रुद्रमाला के मणके हैं, जो पिरो रहे हैं रुद्रमाला में, रुंडमाला में, रुंडमाला माना जो विष्णु की माला है, तो उसमें पिरोने वाले जो मणके हैं, जो प्रेशियस जेम हैं, वो किसी को दुख देने जैसा कोई कर्तव्य कर ही नहीं सकते, है ना। अब दुख का भावार्थ भी समझना है। बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देने की बात कही, परंतु एक बात का सदा ध्यान रहे, और बाबा ने इस चीज़ को भी कई बार मुरलियों में क्लियर किया है। जैसे अभी पिछले दिनों एक मुरली में आया था ना कि कोई चोर अगर तुम्हारे घर में घुस आए तो उसको डंडा से मार करके भगा देना, डरते क्यों हो, ऐसी एक श्रीमत आई थी ना। डरना थोड़ी है, एकदम शिव शक्ति, शेरनी शक्ति की तरह उसको डंडे से मार करके भगा देना। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड। दुख नहीं देना है। वो जो आत्मा है उस समय जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार के बिहेवियर की युक्ति युक्त, वो करना भी आवश्यक है। जैसे दादी प्रकाश मणि कभी भी किसी को अगर शिक्षा देनी होती थी तो झूठ मूठ का वो ऊपर ऊपर जो दिखाने वाला क्रोध होता है उसका सहारा लेते थे, परंतु किनारा कईयों से करना भी आवश्यक हो जाता है जीवन में। तो बाबा ने हर बात के लिए टाइम टू टाइम श्रीमत दिया हुआ है। तो दुख को भी गहराई से समझें, है ना। अपने आप को जब व्यक्ति दुख नहीं देगा, आत्मा स्वयं को किसी बात से, किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति से स्वयं को दुखी नहीं करेगी, दूसरों को भी दुख नहीं होगा। बाकी उनके कर्मों का परिणाम ड्रामानुसार वो समझें और हमारे कर्मों का परिणाम ड्रामानुसार हम समझें। बाबा ने संगम युग के लिए एक और बहुत मीठी बात कही है। बाबा ने कहा तुम फकुर से कहो ना कि बाबा हम तो पास विद ऑनर हो करके दिखाएंगे। ये क्या कहते रहते हो कि अभी तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। मतलब बाबा वॉन्ट्स दैट स्पार्क ऑफ मी बीइंग अ गॉडली स्टूडेंट। वो स्पार्क, वो खुशी, वो नशा, तभी तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। और जो बाबा के महावाक्य हैं कि
पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तुम क्या हो जाएंगे, तुम्हारा जो कनिष्ठपना है वो पूरी तरीके से छूट जाएगा। सतयुग और कलयुग का जो भेद है, एक बड़ी खूबसूरत बात बाबा कहते हैं, जैसे प्रकृति नदी जो है वो उछाल मारती है, ये कहा ना बाबा ने, जैसे सुनामी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है ना, लहरें बह जाना। तो बाबा कहते हैं सतयुग की तो नदियाँ भी बिल्कुल शीतल, उनका बहाव जो होगा वो भी बिल्कुल शीतल होगा। ऐसा नहीं है कि नदियों का पानी रुका रहेगा, पानी रुका हुआ पानी से तो फिर प्रॉब्लम है ना। स्टेगनेंट वाटर इज़ नॉट गुड, पानी बहते रहना चाहिए। तो वहाँ का बहाव होगा, परंतु बड़ा शीतल और ठंडा बहाव। प्रकृति हमारी दासी होगी, ना कि आज जैसे कि हम प्रकृति के दासी हैं, ये स्थिति सतयुग में नहीं होगी। बाबा ने एक और चीज़ बताया कि परिस्तान वाली बात है ना, परिस्तान इन द सेंस जो हमारा दिल्ली होगा, बाबा कहता वो वहाँ का राजधानी मानी जाएगी। एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट बाबा ने दिया कि वो दैवी राजस्थान है। राजस्थान मतलब राज्य करने का स्थान, तो वो दैवी राजस्थान है। और ये जो इस वक्त है, दिस पर्टिकुलर टाइम, ये आसुरी राजस्थान है, यानी असुरों के राज्य करने का स्थान बन गया है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे टाइम पर जब बाबा भक्ति मार्ग की बात रिलेट करते हुए कहते हैं कि ऐसे टाइम पर जब बाबा ने भागीरथ को स्वीकार करके ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक ये ज्ञान दिया, क्योंकि बाबा कहता है ना ड्रामा बड़ा विचित्र है। ड्रामा के लिए बाबा ने आज ये वर्ड यूज़ किया, ड्रामा तो बड़ा विचित्र है। तो ये जो भागीरथ के कंसेप्ट की वजह से सर्वव्यापी की बात निकली। तो बाबा कहते हैं कि इस वक्त संगम युग में जो ज्ञान मिल रहा है उसको प्राप्त करके महावीर बनना, ये हम ब्राह्मणों का ही तो कर्तव्य है ना। तो बाबा बड़े सिंपल तरीके से आज बाबा ने पुरुषार्थ की, सेवा की, हर बात को इकट्ठा करके अलग ढंग से, रजिस्टर की बात आज भी आई कि रजिस्टर अच्छा, जो फर्स्ट क्लास बच्चे पढ़ेंगे उनका रजिस्टर बहुत अच्छा होगा। कर्मों की फिलॉसफी के लिए बाबा ने कर्म, अकर्म, विकर्म की गति की बात की है। तो कर्म से बेसिकली मतलब सुकर्म होते हैं, अच्छे कर्म, जो कि हम संगम युग पर ही करते हैं, where Baba is giving the understanding of soul consciousness and the emotion of सेवा। सेवा एक भाव, एक भावना, चेहरा, चलन, वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, ये सभी चीज़ें सेवा के पात्र में आती हैं। तो सेवा से अकाउंट बढ़ना यानी सुकर्म होना। बाकी कलयुग में तो विकर्म ही होते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से। एंड फाइनली इन सतयुग वी विल not have an accumulation in the karmic account and neither declination, ना तो उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी होगी, ना ही वहाँ पर karmic account घटेगा। It is just neutral karma. So this is what Baba said. When Baba says एक आँख में मुक्ति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम, so basically means ये दोनों चीज़ें याद रखो। मुक्ति धाम याद रखना मतलब कि मैं आत्मा यहाँ की रहवासी नहीं हूँ, I belong to शांति धाम। और जीवन मुक्ति धाम का मतलब कि मुझे अब ऐसा पुरुषार्थ करना है कि आई गेट अ वेरी गुड एंड अ वेरी स्टेबल पोजिशन इन सतयुग विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द पोजिशन ऑफ संगम युग। ये आज की मुरली का सार, जहाँ पर बाबा ने बहुत खूबसूरती से सारी बातें स्पष्ट रखी। एंड वरदान आज का था मास्टर रचयिता भव, क्योंकि कोई भी सुमान जो बाबा से लग करके हम स्मृति में रखें, है ना, तभी हमारी जंग उतरेगी, आत्मा की जो कट है बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा चुंबक है और उनसे अट्रैक्ट होने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप करने के लिए हमारे खुद की रस्ट निकलना ज़रूरी है। तो बाबा ने याद को तो सदा सहज कहा कि बाबा को याद करना बहुत इजी है, परंतु माया बॉडी कॉन्शियसनेस को रिनाउंस करने में धोखा देती है। तो मास्टर रचयिता की जो अंडरस्टैंडिंग है कि बाबा इज़ द क्रिएटर एंड आई एम द चाइल्ड ऑफ द क्रिएटर, सो आई एम मास्टर क्रिएटर, ये अधिकार की शक्ति के द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले, त्रिमूर्ति रचना या त्रिमूर्ति शक्ति, मन, वचन, है ना, जो बाबा मन, बुद्धि और संस्कार, तीन शक्तियों की जो बात बाबा ने की। तो मन में यानी संकल्प क्रिएट होना, ब्रह्मा, है ना, और बुद्धि यानी पालन करना उन संकल्पों का, यानी विष्णु। और फिर जब हमारे संस्कार परिवर्तित हो जाएंगे, कंप्लीट विजडम आ जाना, संपूर्ण तपस्वी स्वरूप यानी शंकर, संस्कार से शंकर, है ना, तो
तो ये तीनों शक्तियों के आधार पर बाबा कहते हैं कि तुम तो आत्मा हो, तुम करावनहार हो। करनहार तो ये शक्तियां हैं। तो बिल्कुल अथॉरिटी, सत्ता की फीलिंग के साथ कर्म इंद्रियों को सही रास्ते पर लाना। और स्लोगन में बाबा ने कहा था, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी रहना बहुत आवश्यक है ना। स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। जैसे छल कपट वाली जो आत्माएं हैं, दिखाना कुछ, जैसे हाथी के लिए कहते हैं दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत। तो बाबा तो भोलानाथ है, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती। उनको ऐसी दिलों पर बाबा राज़ी नहीं हो सकता। मुख से बोल कुछ रहे हैं, है ना, वाद मना बोलना, स्पष्टवादी बाबा ने कहा। तो जो मन में है वही मुख पे भी हो, मन में कुछ मुख पे कुछ, तो वही बाबा। फिर सच्चे दिल पर साहिब राजी वाली चीज़ नहीं हो सकती। ओम शांति।